शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। ईरान ने रजामंदी तो जाहिर की है, जिस तरह वो शुरू से ही कह रहा है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह टेंशन्स बिल्डअप कर रही हैं और अमेरिका ने तो अपना वॉरशिप भिजवा दिया है ईरान, आपको लगता है कि यहाँ से रिट्रीव करना अमेरिका के लिए भी मुमकिन होगा? और क्या कोई इमिनेंट है कि अब अटैक होगा ही होगा ईरान के ऊपर, या गुंजाइश अभी भी है मुज़ाकरात की? ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप प्रिडिक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। मेरे ख्याल से ये तो तुक्का लगाने वाली बात है, इस पे तुक्का ही लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों किस्म के फैसले सामने आए हैं। उन्होंने कई मर्तबा बड़े बड़े दावे किए, लेकिन फिर उस पर वो यूटर्न ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आते साथ ही उन्होंने, आपको याद होगा, मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ्स का ऐलान किया था, लेकिन बाद में वो वापस ले लिया। फिर दुनिया के कई सैकड़ों ममालिक पे या कई दर्जनों ममालिक पे उन्होंने जो है टैरिफ्स का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान था, फिर उसको उन्होंने रिविजिट किया और उसमें कमी कर दी। चाइना के साथ 100% से ज्यादा वो टैरिफ लगा दी थे उन्होंने, फिर उसको उन्होंने वापस लिया। तो कई ऐसे इकदाम हैं। इवन अभी जो ग्रीनलैंड का मामला आपने देखा था कि सबको लग रहा था कि शायद वो हमला कर देंगे और जोर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पे अटैक करके उसको ले लेंगे, लेकिन डेवोस में उनकी जो तकरीर थी वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। तो वो एक हद तक आगे जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी सी पोजीशन अपनी वापस ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वेनेजुएला में जब ये मामला डेवलप हो रहा था और वो उनके समुद्री हदूद को ब्लॉक कर रहे थे, तो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि फौरी तौर पे अमेरिका हमला कर भी देगा। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि मेज पर लेकर आए, बातचीत करें, लेकिन आपने देखा फिर उनको प्रेसिडेंट को अगवा ही कर लिया गया। तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। क्या वो अपनी धमकी पर अमल दरामद करेंगे या वो उससे विड्रॉ कर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जब आप एक असेसमेंट दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आप उस पर एक तज्जिया कर सकते हैं ना, एक असेसमेंट दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैं कहना यही चाह रहा हूं, बताना यही चाह रहा हूं, उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करेंगे। ठीक है। ईरान पर आपने देखा कि इसराइल को वो कहते रहे कि आप जंग बंद करें और हमले बंद करें, लेकिन सडनली उनके जो B-2 बॉम्बर्स थे उन्होंने आके स्ट्राइक की न्यूक्लियर एसेट्स पे ईरान के। कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये भी हो सकता है। यानी कि 2 दिन पहले तक इसराइल को कह रहे थे कि आप जंग बंद करें, लेकिन उस जंग में वो खुद कूद पड़े। फिर अभी जब एहतजाज का मामला था ईरान में, तो उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट बाकायदा दिए कि अगर कोई भी इन मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया गया तो हम इस जंग में कूद जाएंगे। और फिर कहा कि अगर फांसियां देंगे तो फिर हम इस जंग में जो है कूदेंगे और ईरान पे अटैक करेंगे। मतलब उनको मैं बताने की चाह रहा हूं, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप एक तज्जिया दे सकते हैं, एक असेसमेंट दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ये नहीं कर सकते, उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा आपको। तो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बहुत सीरियस है। दुनिया भर में आप देख रही हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि शायद अटैक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार उनको ये पेशकश कर रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जौहरी असासों के हवाले से क्यों ना हो। फिर ये मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो सऊदी अरब और UAE ने कहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो ऑल्दो माजी में हमने देखा है कि इन ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, बट मेरे ख्याल से अब सबको एक खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डगर पे निकल चुके हैं उससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने तो अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका बाज आएगा या नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा मुश्किल है। एनीथिंग कैन हैपन। ओके, मजहर अब्बास साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? क्या आप समझते हैं कि कोई डील इस बार हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2-4 कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेलमेट रहता है। अमेरिका का दबाव क्या काम कर सकता है इस बार? देखिए, डील तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन एक तो ये याद रखें कि अमेरिका में इस साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और वहाँ ट्रंप की पोजीशन या उनकी पार्टी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है बज़ाहिर। कितना वो मेकअप कर लेंगे वो ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं, लेकिन जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त इस स्टेज पर अटैक करने का मतलब ये कि गाज़ा पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसके जो मेंबरान हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो बहुत मुश्किल में पोजीशन पर आ जाएंगे कि अगर ईरान से आपकी जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। क्योंकि फिर ज़ाहिर है इसके असरात जो है वो सिर्फ ईरान तक नहीं रहेंगे, इसके असरात जो है वो फिर मिडल ईस्ट में बहुत बहुत दूररस नताइज हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ज़ाहिर ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो। देखिए, एक चीज़ हुई है कि जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे थे वो यकायक ख़त्म हो गए, उसके हवाले से ख़बरें सब ख़त्म हो गई और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा जैसे ईरान में कुछ हुआ ही नहीं।
इससे एक बात तो साबित है कि ये सारा एहतजाज जो था ये इंजीनियर्ड था और इसके पीछे जो है अमेरिकन एजेंसीज़ वगैरह सारी इन्वॉल्व थी और फिर जाहिर है लगा कि रिजीम चेंज नहीं होने जा रही। अब रिजीम चेंज किसी अटैक के बगैर, और अगर ईरान की तारीख़ पढ़ें आप तो ईरान में नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर जो है वो बैरूनी अटैक हो जाए तो वो नेशनलिज्म मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन के उभरता है। तो अगर आपने अटैक कर लिया तो रिजीम चेंज तो नहीं हो पाएगी उसमें। तो मेरा ख्याल है ईरान अमेरिका मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। उसने देखा, प्रोटेस्ट करवा के भी देख लिया, एहतजाज करवा के भी देख लिया, लेकिन वो नताइज नहीं मिल पा रहे उसको जो नताइज वो चाह रहा है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन अटैक अगर हो जाता है तो इससे सियासी तौर पे ईरान की मौजूदा रजीम मज़ीद ताकतवर होगी बजाय इसके कि कमज़ोर हो जाए उसमें। तो मुझे लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, एक नफसियाती जंग में उलझे हुए हैं वो, और ख़ुद डोमेस्टिकली उनकी अपनी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। तो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी अगर अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो रहा हो तो ऐन मुमकिन है कि वो कोई एडवेंचर करके उस पॉपुलैरिटी को रीगेन करने की कोशिश करे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ग्लोबल सिचुएशन है, उनको ये पता होगा, अंदाज़ा होगा कि जिस तरह अभी सऊदी अरब ने पोजीशन ली, यही पोजीशन, हालांकि कितनी पोजीशन वो ले पाएंगे अगर अमेरिका ने ये तय ही कर लिया कि वो हमला करेगा, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता मुझे कि अटैक होगा। बज़ाहिर लगता है ये प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ईरान जो है ख़ासतौर पर न्यूक्लियर के हवाले से वो कोई ऐसी डील करे जो अमेरिकन इंटरेस्ट में हो।